कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुख का स्रोत ना तो पूरी तरह से अन्य लोग पराये होते हैं और ही हम स्वयं दुख का मूल कारण हमारी अपनी सोच, हमारे कर्म और हमारी अपेक्षाएं होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मन वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं और वह हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता तो दुख का अनुभव होता है। दुख का वास्तविक कारण हमारे मन के मोह, इच्छाएं और अजान है। यदि हम अपनी सोच को नियंत्रित करें और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें तो दुख स्वयं कम हो जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि बाहर के लोग या घटनाएं केवल परिस्थितियां उत्पन्न करती है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया और सोच ही हमें सुख या दुख का अनुभव कराती है। दुख का कारण हमारी अपनी मानसिकता और समझ है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दुख और सुख का अनुभव हमारी मनोवृत्ति, माइंडसेट पर निर्भर करता है। उन्होंने इसे 3 प्रमुख कारणों से जोड़ा है। मन और विचारों का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अस्थिर और चंचल है। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो यह दुख का कारण बनता है। गीता अध्याय 6 बंधुरा मन यना मनाथ। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है वही अपना मित्र है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह अपना शत्रु बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि बाहरी दुनिया में सुख दुख का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को कैसे संभालते हैं। 2 इच्छाओं और अपेक्षाओं का मोह। श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख का मूल कारण कामना। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। गीत श्लोक विषणपन संगते पते संगत संजायते काम कामात क्रोध उपजायते। अर्थ विषयों के चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है जो अंततः दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि यदि हम अपनी इच्छाओं और आस से मुक्त हो जा तो दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। संसार को स्थायी समझने का भ्रम। श्री कृष्ण के अनुसार यह संसार नाशवान और अस्थायी है। हम इसे स्थायी मानकर मोह और माया में फंस जाते हैं जिसे दुख होता है। गीता मात्रा स्पर्शास्तु कोंते शीतोषण सुख दुखदा आमापाइन नित्या सुभारत। अर्थ सुख दुख, गर्मी सर्दी जैसी स्थितियां अस्थायी है, इन्हें सहन करना सीखो। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम इस सत्य को समझ ले कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है तो दुख का अनुभव नहीं होगा। दुख से मुक्ति का उपाय निष्काम कर्म योग कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। संतुलित दृष्टिकोण। सुख दुख को समान दृष्टि से देखो। आत्मा का चांद। यह समझो कि आत्मा मर है और शरीर नश्वर। भगवान पर विश्वास और समर्पण से मन शांत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति राग द्वेष और मोह से मुक्त होकर भगवान में लीन हो जाता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। आपका कोई और प्रश्न हो तो जरूर। श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों में यह स्पष्ट होता है कि दुख का स्रोत हमारी अपनी सोच और कर्म है। उन्होंने जीवन के हर पक्ष को समझाने के लिए कहानियों और दृष्टा का सहारा लिए। एक प्रसिद्ध घटना उनके मित्र अर्जुन से जुड़ी है जिसमें श्री कृष्ण ने समझाया कि दुख का असली कारण क्या है। कुरुक्षेत्र युद्ध और अर्जुन का मोह। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परिवार, गुरु और भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो वे गहरे मानसिक संघर्ष में पड़ गए। उन्हें अपने ही परिजनों को मारने का विचार असहनीय लगने लगा। अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को नीचे रख दिया और कहा, मधुसूदन, मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अपनों का वध करके मैं केवल दुख और पाप कमाऊं। अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ गए थे। श्री कृष्ण का उपदेश। दुख का कारण क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, मोह और अजान। श्री कृष्ण ने कहा, दुख का कारण तुम्हारा मोह, अत्यधिक लगाव और अजान है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे प्रियजन केवल यह शरीर है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। देहिनो अस्मिन यथा देह कौमार यौन जरा तथा देहांत प्राप्ति ईरमुति। अर्थ जैसे इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। जो ज्ञानी है वह इस सत्य को समझकर मोह से मुक्त हो जाता है। अपेक्षा और आसक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब हम संसार से सुख की अपेक्षा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। कर्मन नत लोको यं कर्म बंधन। अर्थ जब कर्म केवल स्वार्थ और इच्छाओं के लिए किया जाता है तो वह दुख का बंधन बन जाता है। कर्तव्य का त्याग। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम अपने कर्तव्य से विमुख होते हो तो भी दुख का अनुभव होता है।
युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, ना कि अपने मोह में पड़कर उससे भागना। कहानी का निचोड़ ने अर्जुन को यह बताया कि दुख का कारण हम हमारी अपनी सोच, इच्छाएं और मोह है। बाहरी परिस्थितियां केवल माध्यम है, हमारा मन ही यह तय करता है कि हमें सुख मिलेगा या दुख। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने कर्तव्य को भगवान के प्रति समर्पित करता है, वही सुखी हो सकता है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान गीता के माध्यम से हमें सिखाता है कि दुख हमारे भीतर है और इसे दूर करने का उपाय भी हमारे ही भीतर है। श्री कृष्ण का गीता में दिया गया संदेश दुख और सुख के रहस्यों को गहराई से समझने का माध्यम है। आइए इसे एक और गहराई से जाने। दुख से मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुख से बाहर निकालने के लिए कुछ प्रमुख मार्ग सुझाए जो आज भी जीवन को सरल और सुखमय बना सकते हैं। निष्काम कर्म योग, स्वार्थ रहित कर्म। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्वाद कामा फलेषु कदाचन। तुम अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जब तुम फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करते हो तब दुख समाप्त हो जाता है। उदाहरण, यदि कोई किसान अपने खेत में मेहनत करता है लेकिन वह मौसम पर नियंत्रण नहीं कर सकता, उसे बस अपने कर्म मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता में डूबना चाहिए। समता का भाव। सुख दुख में समानता। दुखे शवन विघ्न सुखेषु विगत। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही सच्चे संतुलन में रहता है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की अनिश्चितता को सहजता से स्वीकार करने में मदद करता है। आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, यह अमर और अजर है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त है, वह मोह और दुख से मुक्त हो जाता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृति। नरोप्राण जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने भक्ति को सबसे सरल मार्ग बताया। जब व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पित होकर अपना कार्य करता है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और दुख भी खत्म हो जाता है। धर्माप्रमामेशज अर्थ सभी धर्म अर्थात व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और उलझनों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। खानी से संबंधित सीख। अपने मन को नियंत्रित करे। बाहरी लोग या घटनाएं दुख का कारण नहीं है, हमारा मन ही सुख दुख का अनुभव कराता है। फल की चिंता छोड़े, केवल कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि फल की चिंता से मोह और दुख उत्पन्न होता है। ईश्वर पर विश्वास रखें। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। मोह का त्याग करे, संसार को अस्थायी समझे और आत्मा के सत्य को पहचाने। निष्कर्ष। श्री कृष्ण बार बार यह बताते हैं कि दुख हमारे भीतर से आता है, इसे मिटाने का उपाय भी हमारे भीतर है। मोहजान और अपेक्षा को त्याग कर अब कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हुए हम ईश्वर की कृपा से स्थायी सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता और अपने जीवन के माध्यम से कई बार यह समझाया कि दुख क्यों आता है और इसका वास्तविक कारण क्या है। उन्होंने इसे जीवन के मोह, अजान और कर्मों से जोड़ा। एक कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। कथा नारद मुनि और श्री कृष्ण। नारद मुनि ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, है प्रभु, यह बताइए कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है, वह इतने संघर्ष और पीड़ा का अनुभव क्यों करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, नारद, इसका उत्तर तुम्हें एक अनुभव से मिलेगा, आओ तुम्हें दिखाता हूं। समझाने की यात्रा। श्री कृष्ण नारद मुनि कई गांव में ले गए। वहां उन्होंने एक गरीब किसान को दिखाया। किसान सुबह जल्दी उठता, भगवान का स्मरण करता और फिर पूरे दिन कठिन परिश्रम करता। वह दिन भर मेहनत के बाद थोड़ा सा अन्न कमाता और भगवान को धन्यवाद देता। श्री कृष्ण ने पूछा, नारद, क्या तुम्हें इस किसान में कोई दुख दिखता है। बोले, यह तो संतोषी और खुश लगता है, इसका जीवन कठिन है लेकिन यह भगवान पर विश्वास करता है। श्री कृष्ण बोले, अब दूसरी ओर देखो। वे नारद को एक राजा के महल में ले गए। राजा धन वैभव और सुख सुविधाओं से भरपूर था, लेकिन वह हर समय परेशान रहता था, कभी राज्य की समस्याओं से, कभी शत्रुओं से और कभी अपनी इच्छाओं को पूरा ना कर पाने से। दुख का कारण समझाया। श्री कृष्ण ने नारद से पूछा, तुमने क्या सीखा। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, राजा के पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी है और किसान के पास कुछ न होते हुए भी वह सुखी है, यह कैसे संभव है। श्री कृष्ण ने कहा, मोह और अपेक्षाएं। राजा अपने धन और ता के मोह में फंसा हुआ है, उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है। जब यह पूरी नहीं होती या तो वह दुखी हो जाए। संतोष और भक्ति। किसान के पास कुछ नहीं होते हुए भी वह भगवान पर विश्वास करता है और संतोष के साथ जीता है। उसके पास इच्छाओं और मोह का बंधन नहीं है। स्वयं की सोच। दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से आता है। राजा अपनी स्थिति को लेकर चिंतित रहता है जबकि किसान अपनी स्थिति को स्वीकार करता है। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को यह सिखाया, वन दुख का असली कारण मनुष्य का मोहजान और इच्छाएं है। जब हम संसार को स्थायी मानते हैं तो दुख होता है। संसार स्थायी है और इसका मोह छोड़ना ही सुख का मार्ग है।
जो व्यक्ति संतोष और भगवान में समर्पण भाव रखता है वह दुख से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि दुख बाहर से नहीं, हमारी सोच, अपेक्षाओं और मोह से आता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, संसार को अस्थायी समझे और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें तो दुख। श्री कृष्ण ने दुख के बारे में केवल ही नहीं दिए बल्कि इसे समझाने के लिए कई कथाएं और दृष्टांत भी प्रस्तुत किए। एक और कथा के माध्यम से इसे और गहराई से समझा जा सकता है। कथा रुक्मिणी का प्रश्न। रुक्मिणी का प्रश्न। एक बार रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप कहते हैं कि दुख का कारण मोह, इच्छाएं और कर्म है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि दुख बिना किसी कारण के भी आता है। क्या भगवान स्वयं मनुष्य को दुख देते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी भगवान किसी को दुख नहीं देते। दुख तो मनुष्य के अपने कर्मों और अजान का परिणाम है। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। कहानी। एक व्यापारी और साधु। एक व्यापारी था जो बहुत धनवान था लेकिन अहंकारी और लोभी था। वह अपने धन पर गर्व करता और दूसरों की मदद कभी नहीं करता था। एक दिन एक साधु उसके घर के पास से गुजरा। व्यापारी ने साधु का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम भिक्षा मांगने आए हो, भगवान से कुछ मांगने के बजाय मेहनत क्यों नहीं करते? साधु मुस्कुराया और उत्तर दिया, भगवान तो हर किसी को उसके कर्मों का फल देते हैं। समय आएगा जब तुम यह समझोगे कि तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। व्यापारी ने इसे अनसुना कर दिया। व्यापारी का पतन। कुछ समय बाद व्यापारी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने लगी। वंश का व्यापार बंद हो गया, उसका धन चोरी हो गया, तो उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया। व्यापारी गहरे दुख में पड़ गया और सोचने लगा, भगवान ने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? साधु का उत्तर। वह साधु फिर से व्यापारी के पास आया। व्यापारी ने अपने दुख का कारण पूछा। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। तुमने दूसरों की मदद नहीं की, लोभ किया और अपने धन पर अहंकार किया, यह सभी कर्म तुम्हारे दुख का कारण बने। साधु ने आगे कहा, भगवान किसी को सजा या पुरस्कार नहीं देते, वे केवल कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यदि तुमने अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हें यह दुख नहीं सहना पड़ता। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं। भगवान केवल एक दर्पण की तरह है, उसे उसके कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। यदि अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, यदि बुरे कर्म करोगे तो दुख होगा। दुख तब आता है जब मनुष्य अपने कर्मों का बंधन नहीं तोड़ पाता, लेकिन यदि वह भक्ति, संतोष और समर्पण का मार्ग अपनाता है तो वह अपने बुरे कर्मों का प्रभाव भी समाप्त कर सकता है। दुख का निवारण उपाय। अहंकार का त्याग। अपने जीवन में विनम्रता और सहनशीलता लाओ। अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके करो, बिना फल की अपेक्षा के। सेवा और दान, जरूरतमंदों की मदद करो, इससे पाप का नाश होता है और मन शुद्ध होता है। सब भक्ति और विश्वास। भगवान में पूर्ण विश्वास रखो, उनके शरण में जाकर दुख का प्रभाव कम हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि दुख का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाएं, कर्म और अजान है। भगवान हमें दुख नहीं देते, वे केवल हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि हम अपने कर्मों से मुक्त होकर सच्चा सुख कैसे पा सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और उनके जीवन के दृष्टांत हमें यह सिखाते हैं कि दुख से कैसे बचा जा सकता है और सच्चे सुख का अनुभव कैसे किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए एक और गहरी कथा साझा करते हैं जो यह समझाती है कि दुख के पीछे कौन सा गहरा संदेश छिपा होता है। कथा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का संवाद। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने तो वे कई बार चिंताओं और दुखों से गिर जाते। उनके मन में सवाल उठता कि युद्ध के दौरान हुए इतने विनाश और अपने परिवार को खोने का दुख क्यों झेलना पड़ा। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने तो स्वयं इस युद्ध में हमारा मार्गदर्शन किया, फिर भी हमें अपने प्रियजनों को खोने का इतना दुख क्यों झेलना पड़ा? क्या यह भगवान की लीला थी या हमारे कर्मों का फल? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, दुख केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, यह तुम्हें जीवन का बड़ा संदेश भी देता है। यह समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कथा राजा और संत। राजा का दुख। एक राजा था जिसके राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव और सुख सुविधाएं, लेकिन राजा हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसके पास जो कुछ है वह कभी नष्ट हो सकता है। संत की सीख। एक दिन एक संत उसके राज्य में आए। राजा ने उनसे कहा, मुझे जीवन का ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं कभी दुखी न हो। संत ने मुस्कुराते हुए राजा को एक सोने की अंगूठी दी और कहा, इस पर मैंने एक मंत्र लिखा है, जब भी तुम दुखी हो इसे पढ़ लेना, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। राजा ने अंगूठी पर लिखा देखा, यह समय भी बीत जाएगा। अंगूठी का प्रभाव। जब राजा दुखी होता तो वह यह मंत्र पढ़ता और उसे याद आता कि समय बदलता है। धीरे राजा का मोह और चिंता समाप्त होने लगी। श्री कृष्ण का संदेश। युधिष्ठिर से कहा, है धर्मराज, दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह तुम्हें दो बातें सिखाने आता है। वन, संसार स्थायी है, सुख और दुख दोनों ही समय के साथ बदल जाते हैं, इन्हें स्थायी समझने की भूल ना करो। कर्तव्य का महत्व। दुख तुम्हें यह याद दिलाता है
कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते रहो, यही तुम्हें आत्मा की शांति देगा। उन्होंने यह भी कहा, युद्ध का दुख तुम्हें धर्म का मार्ग दिखाने और सत्य के लिए खड़े होने की शिक्षा देने के लिए था। यह तुम्हारे जीवन को उच्च उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। दुख को समझने के पाए सूत्र श्री कृष्ण के उपदेश स्वयं पर विश्वास रखे। हर दुख एक नया अनुभव और अवसर है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। संसार को क्षणिक समझे, सुख और दुख दोनों अस्थायी है। इन पर मोहित होकर अपनी शांति ना खोए, समर्पण भाव रखे, भगवान में विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहे। धैर्य और संतुलन, कठिन समय में धैर्य बनाए रखे क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा। भाई, धर्म का पालन करे, सत्य और धर्म का मार्ग कभी छोड़े नहीं, यह आपको हर दुख से पार कर देगा। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह आत्मा को जागरूक करने का माध्यम भी है। दुख को देखकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन का शिक्षक मानकर इसे सीख लेनी चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और दुख का गहरा संदेश। दुख पर श्री कृष्ण का दर्शन केवल तर्क तक सीमित नहीं है, उनका पूरा जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे कठिनाइयों और दुखों को अवसरों में बदला जा सकता है। उनके जन्म से लेकर महाभारत तक हर प्रसंग में हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुख का उद्देश्य आत्मा को परिपक्व बनाना है। आइए उनके जीवन की एक और घटना से समझते हैं कि दुख का उद्देश्य क्या है। उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद। महाभारत युद्ध के बाद जब द्वारका के लोग श्री कृष्ण से मिलने आते थे तो उनमें से कई अपने दुखों की शिकायत करते थे। एक दिन उनके प्रिय मित्र उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, यदि आप चाहे तो संसार से दुख समाप्त कर सकते हैं, फिर क्यों आप इसे सहने देते हैं? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव संसार एक पाठशाला है, दुख और सुख यहाँ के शिक्षक है। बिना दुख के आत्मा कभी सत्य का अनुभव नहीं कर सकती। एक कथा के माध्यम से उत्तर। श्री कृष्ण ने उद्धव को एक कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में 2 पौधे लगाए। पहले पौधे को उसने हर दिन पानी दिया, तेज धूप और ठंड से बचाने के लिए उसे ढक दिया। दूसरे पौधे को उसने प्राकृतिक परिस्थितियों में छोड़ दिया, बारिश, धूप और हवा सहने दी। कुछ समय बाद तेज आंधला पौधा जो हर समय सुरक्षित रखा गया था, कमजोर जड़ें होने के कारण गिर गया। दूसरा पौधा जिसने कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, मजबूती से खड़ा रहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मनुष्य भी उस पौधे की तरह है। यदि वह केवल की छाया में रहता है तो उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है, लेकिन जब वह दुख, संघर्ष और चुनौतियों का सामना करता है तो उसकी आत्मा मजबूत और स्थिर होती है। यही दुख का उद्देश्य है। श्री कृष्ण के दय प्रमुख संदेश। दुख के बारे में, दुख से भागो मत, उसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुख और सुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करो। यह जीवन के 2 पहलू है। दुख आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। दुख हमें अपने भीतर झांकने और आत्मा की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि संसार स्थायी है और असली सुख ईश्वर की शरण में है। भगवान का सहारा लो। जब हम भगवान को अपना मार्गदर्शक मानते हैं तो दुख का प्रभाव कम हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मानंद ब्रज अहवा सर्व पापे मक्षमा, अर्थ सब धर्मों छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि दुख हमारे कर्मों का परिणाम और आत्मा का शिक्षक है। ससे घबराने के बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए और इसे सीखना चाहिए। सच्चा सुख भगवान की शरण में और अपने कर्तव्यों का पालन करने में है। श्री कृष्ण के उपदेश अथ है और उनके हर संवाद में जीवन की समस्याओं का समाधान छिपा है। दुख का विषय जितना गहरा है, उतना ही श्री कृष्ण ने इसे सरलता से समझाया है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रसंग की बात करते हैं, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुख के असली स्वरूप को समझाया। कथा अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का महाभारत का आरंभ। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने अपने सामने खड़े अपने परिवार, गुरु और सगे संबंधियों को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए और हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मेरे अपने लोग मेरे शत्रु बन गए हैं, उन्हें मारने से मुझे क्या मिलेगा? इस अधर्म से भरा हुआ कर्तव्य छोड़ना चाहता हूं। श्री कृष्ण का उत्तर, दुख का असली कारण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह मोह ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम आत्मा को नहीं पहचानते। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अजर है। तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, न कि मोह में पड़कर अपने कर्म से भागना। श्री कृष्ण के 3 महत्वपूर्ण उपदेश, आत्मा और शरीर का ज्ञान। श्री कृष्ण ने गीता में मतेवा कदाच नाय भूतवा भवितावान भय अजो नित्य शाश्वत पुराणों न हंते हन माने। शरीर अर्थ आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न मरती है। यह शर का नाश होने पर भी अमर रहती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि दुख केवल शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं, तो वह दुख से ऊपर उठ जाता है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मन वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता करने में नहीं। दुख तब आता है जब हम अपने कर्म के बजाय उसके परिणाम पर ध्यान देने लगते हैं।
यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो दुख समाप्त हो जाता है। श्री सुख दुख में समानताश। श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जियो। सुख दुख हानि लाभ और जीत हार को समान भाव से स्वीकार करो। सुख और दुख दोनों अस्थायी है, इनसे प्रभावित होने के बजाय अपने धर्म और कर्तव्य पर ध्यान दो। श्री कृष्ण के इन उपदेशों से अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि बन आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दुख और सुख जीवन के चक्र का हिस्सा है, लेकिन इनसे ऊपर उठना सच्ची मुक्ति है। अर्जुन ने भगवान की शरण ली और पूरे उत्साह से युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन किया। दुख के संबंध में श्री कृष्ण का अंतिम संदेश महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर युद्ध में हुए विनाश से दुखी थे, श्री कृष्ण ने कहा, अन दुख सिखाने के लिए आता है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। दुख आत्मा को परिपक्व करता है और मोह को समाप्त करता है। जब मनुष्य दुख को भगवान का संदेश मानकर स्वीकार करता है तो वह उससे मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों को सिखाया कि दुख का कारण हमारा मोह और अजान है। अपने धर्म का पालन करना का जन प्राप्त करना और भगवान में समर्पण करना दुख से मुक्ति का मार्ग है।